हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। स्टूडेंट, जब हम प्रिपरेशन फेज में होते हैं या फिर कॉलेज में होते हैं तो कई बार हमें अपने डिग्री प्रोग्राम के साथ ये नहीं पता होता है कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं, स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर बॉडी से रिलेटेड। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम दो जॉब्स को डिस्कस करने वाले हैं। एक है आईबीपीएस एएफओ और दूसरी है नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट। आईबीपीएस एएफओ तो सारे ही स्टूडेंट्स को पता है, क्योंकि एएफओ के लिए हर एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट या फिर अलाइड ग्रेजुएट प्रिपरेशन करता है और वो काफी टाइम से बना हुआ है। बट नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए उतनी अवेयरनेस नहीं है, या कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि ये एग्जामिनेशन डिफिकल्ट है। तो मैं आज आपके सामने ये डिस्कस करूंगा, फिर हम फाइनली इनको डिसाइड करेंगे। देन सबसे पहले कैसे आप इसको देख सकते हैं, सैलरी एंड अलाउंसेस। आईबीपीएस एएफओ अगर कोई बनता है उसका क्या मतलब है कि ये ऑफिसर ग्रेड में ज्वाइनिंग है, ऑफिसर ग्रेड में स्केल 1, और यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो बनती है आज के टाइम पे 59,553 प्लस अलाउंसेस अलग से होते हैं। और मैं आपको बता दूं मिनिमम 15 के अलाउंसेस रहते हैं, क्योंकि लीज प्लस पेट्रोल या फिर बाकी सारी चीजें मिला के इतना अलाउंसेस होते हैं मंथली। तो ये ग्रॉस सैलरी प्लस अलाउंसेस है। तो आप देख सकते हैं आईबीपीएस एएफओ ऑफिसर लेवल में ये जॉब है। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट क्लेरिकल ग्रेड की जॉब है। क्लेरिकल ग्रेड के कहने का मतलब ये होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ग्रेड्स होते हैं, ये क्लेरिकल ग्रेड में है। और यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी बन रही है वो 50,480। आप ये देखिए, ये मत सोचिएगा कि ये ज्यादा है ये कम है। ये क्लेरिकल ग्रेड में होने के बावजूद इसकी ग्रॉस सैलरी है वो 50,480 है, बाकी अलाउंसेस अलग है। कहने का मतलब होता है ऑफिसर लेवल में हमारे पास काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं जो कि क्लेरिकल में नहीं होती हैं। तो यहाँ पे अबंडेंट टाइम होता है हमारे लिए, हम अपनी हॉबीज को आगे परस्यू कर सकते हैं, बाकी दूसरी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ऑफिसर में थोड़ा सा मुश्किल वो रहता है। ये सैलरी स्लिप है, ये हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस की है। देन दूसरा क्राइटेरिया है दोनों को देखने का कि पोस्टिंग्स। तो आईबीपीएस एएफओ में आप देखेंगे तो स्केल 1 जब ज्वाइनिंग होती है तो एनीवेयर इन इंडिया आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट में क्योंकि ये स्टेट स्पेसिफिक होती है, हर एक स्टेट के लिए नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का जब रिक्रूटमेंट आती है तो उसमें हर स्टेट के लिए पर्टिकुलर वैकेंसीज आती है। तो आप जिस स्टेट से फिल करते हैं आपको पोस्टिंग वहीं मिलती है। तो ये है कि अगर आप अपने होम स्टेट से करते हैं आपको होम स्टेट में पोस्टिंग मिलेगी, और उसमें ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी सिटी में मिलेगी, आपको स्टेट कैपिटल में मिलेगी या फिर रीजनल ऑफिस में, और जनरली रीजनल ऑफिस स्टेट कैपिटल में ही होता है नाबार्ड का। तो ये पोस्टिंग से रिलेशन है। यहाँ पे नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट में आपको अपने होम स्टेट में और स्टेट कैपिटल में ही पोस्टिंग मिलती है, जबकि एएफओ में आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। देन थर्ड चीज आती है एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में क्या है आपको पता है, यहाँ पे प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू है। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट में प्रीलिम्स मेंस प्लस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसको हम एलपीटी कहते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट्स, ये आप सभी को पता ही है। यहाँ पे 50-50 क्वेश्चंस हर एक सेक्शन से होते हैं और टोटल जो वेटेज है वो 125 है। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट में भी क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश है, और यहाँ पे 100 क्वेश्चंस है 100 मार्क्स के, और कंपोजिट टाइमिंग 60 मिनट का यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग है। मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज मतलब एग्रीकल्चर पूछा जाता है, 60 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स के रहते हैं। यहाँ पे जो मेंस एग्जामिनेशन है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन के लिए स्पेसिफिक पोस्ट नहीं है, तो यहाँ पे रीजनिंग भी है, क्वांट्स भी है, कंप्यूटर है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है। बट जो बेनिफिट है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को वो ये बेनिफिट है कि जो जनरल अवेयरनेस है वो स्पेशल रेफरेंस टू एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग के लिए पूछी जाती है, क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होने के नाते इसमें हमारा ज्यादा नॉलेज होती है। तो ये एक बेनिफिशियल पॉइंट होता है, और ये इसी से कट ऑफ फाइनली बनती है इस पूरे फेज 2 से। तो ये आप देख सकते हैं दोनों का एग्जामिनेशन का पैटर्न है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट तो ओपन टू ऑल है, जबकि आईबीपीएस एएफओ तो केवल एग्रीकल्चर अलाइड ग्रेजुएट से फिल कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, आज के टाइम पे हमें काफी वाइब्रेंट होना है, हमें अपने क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ बनानी है, सो दैट कि हम किसी भी एग्जामिनेशन में इक्वली compete कर सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मान लीजिए कि आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि आप ये जॉब लेंगे या ये जॉब लेंगे, आपको बेसिकली जो भी जॉब मिलेगी आप डेफिनेटली उसको लेंगे। तो मान लीजिए कि आपको लगता है कि आईबीपीएस एएफओ क्रैक करना भी बहुत ईजी है तो आपने आईबीपीएस एएफओ क्रैक किया और आपने ज्वाइन किया। बट जनरली जब हम एक जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो हम डेफिनेटली उसके आगे चीजें देखते हैं, या फिर कई बार स्टूडेंट्स वहां पे जाने के बाद सोचते हैं कि हमें यहाँ पे टाइम कम मिल रहा है ग्रेड ए,
सॉरी स्केल 1 ज्वाइन करने के बाद, तो नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट, क्योंकि सैलरी भी अच्छी है, यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ रहती है नाबार्ड की। और उसके बाद आपको पता है कि जब आपका प्रमोशन होगा नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट से, तो नाबार्ड ग्रेड ए में होगा। तो आप समझिए कि कितना अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है आगे ग्रोथ की भी। तो कई सारे स्टूडेंट्स बाद में प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके लिए जो बेसिक पिलर है वो यही है कि आपके अभी से कंसेप्ट क्वांटिटेटिव इंग्लिश में अच्छे होने चाहिए। तो ये 3 पॉइंट थे जिस पे मैंने आपको बेसिकली बताया कि दोनों एग्जामिनेशन में क्या क्या डिफरेंस है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप इन दोनों में से किस एग्जामिनेशन को प्रेफर करेंगे और दोनों में आपकी क्या राय है। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होने के नाते कई बार हम बहुत सिलेक्टिव रहते हैं, तो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में है, उनके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, तो वो अभी से टारगेट करके इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट इस साल का अभी प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस का एग्जामिनेशन होना है, अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आया, आईबीपीएस एएफओ का भी प्रीलिम्स होना है। बेसिकली दोनों के फॉर्म जा चुके हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए आएंगे, तो आप अभी से प्लानिंग कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे मुझे बताइएगा कि आपकी दोनों में से क्या राय है। इसके अलावा कहाँ से शुरू करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कोर्स कहीं से भी एक जगह से लेके आप उसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी। आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा कोर्स भी हमारे पास दोनों के अवेलेबल है, आप डेमो देख के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आज आप कोई भी कोर्स लेते हैं, 65% ऑफ हमारी आज की फ्लैश सेल में चल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस IBPS AFO एंड नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट। तो अपने लिए ऑप्शंस आप देखते रहिए एंड डिसाइड करिए कि कौन कौन से ऑप्शंस में आप फिट बैठते हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को उसी हिसाब से प्लान कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आप कौन सा एग्जामिनेशन को टारगेट करेंगे या कैसे कैसे आप इसको लेके आगे चलने वाले हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।